अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त से मटन कोफ्ते की रेसिपी। जिसके कोफ्ते टूट जाते हैं, सही नहीं बनते, क्रैक्स आ जाते हैं। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। सबसे पहले हम लेंगे घी, इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं यूज़ करूँगी फ्राई की हुई प्याज। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप शुरू में पहले प्याज फ्राई करें और उसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद फिर आप इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसी तरीके से धनिया पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पेपरिका, जिसे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी कहते हैं, वो डालेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे पानी डाल के, ताकि मसाला जले नहीं। देखिए अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है इसको, ताकि मसाला जले नहीं। और पानी डाल देंगे। मसाले को 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनना है, ताकि मसालों का अच्छी तरीके से कच्चापन दूर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ये फ्राई की हुई प्याज है। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप सबसे पहले घी के अंदर प्याज को 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और उसको ब्राउन करके निकाल लेंगे बाहर। और उसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि अच्छी से क्रिस्पी हो जाए। और उस तरह इसका चूड़ा कर लेंगे और इस वक्त पे डालेंगे। शुरू में ही प्याज नहीं डालेंगे। इसी तरीके से फ्राई करने के बाद निकालेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। फिर इस तरीके से दही भी डाल देंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश दही होनी चाहिए, उससे आपके बहुत अच्छे कोफ्तों का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ नहीं बने दही की। जल्दी जल्दी मिक्स करना है। इसी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे इसको। अगर आपको घी में नहीं पसंद तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। और इससे विक्स से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि जो दही की फुटकियां हैं वो सही हो जाएं। 1-2 मिनट के लिए इसको चलाएंगे, ताकि सारी दही की जो फुटकियां, छोटी छोटी गुठलियां बनी हैं, वो सब सही हो जाएंगी। इस तरीके से अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम पकाएंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे कोफ्ते बनाएंगे। अच्छी तरीके से वो पकने देंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम बनाएंगे कोफ्ते। इसके लिए ली है प्याज 2 मीडियम साइज़ की, जिंजर, हरा धनिया, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह ये पीस लिया है। अदरक, प्याज, हरा धनिया, इन सब चीज़ों को हमने पीस के मटन के कीमे में डाला है। मशीन का कीमा है, डबल मशीन का, बारीक बिल्कुल कीमा होना चाहिए। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, मिर्चें, गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर हम। और अच्छा बारीक कीमा होगा तो आपके कोफ्तों में क्रैक नहीं आएगा, टूटेंगे नहीं। अच्छी तरीके से बारीक कीमा होना चाहिए मशीन का। इसकी जगह आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी कीमा ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और इस तरीके से हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अच्छी तरीके से दबा दबा के कोफ्ते बनाने हैं, ताकि कोई क्रैक ना आए। इसी तरीके से देखें, प्रेस कर करके बनाने हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से देखें, ना कोई क्रैक आया है, ना कहीं से ये टूट रहा है। इसी तरीके से सब बनाएंगे हम। देखें अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक कीमा है, दबा दबा के अच्छी तरीके से हमने इसको बनाया है। इसी तरीके से मैं सब बना लिए इसके अंदर।
देखिए मैंने 8 कोफ्ते बनाए हैं, अगर आप चाहें और छोटे भी बना सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ के 10 भी बन सकते हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के मैंने 8 बनाए हैं। अब इस ग्रेवी के अंदर हम डाल देंगे जो हमारी दही का सब रेडी है सालन, और एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, सिंगल लेयर में डालेंगे। जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो बड़ी पतीली लें ताकि उसके अंदर सिंगल लेयर में ही कोफ्ते डालें, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। इस तरीके से देखें, सिंगल लेयर में ही कोफ्ते डाल रही हूँ। देखिए इसी तरीके से सिंगल लेयर में डालने हैं और डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे। और मैं इसको कवर कर रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि कोफ्ते डाले हैं तो सेट हो जाएं, ताकि टूटे नहीं है। अब देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। अब मैं 5 मिनट के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल इसका साइड चेंज करना है हमें, और एक के ऊपर एक ना आए, बिल्कुल अलग अलग डाल के इसको कोफ्तों को हम पकाएंगे। इसी तरीके से देखें, ना कोई क्रैक पड़ा है ना कोई टूट रहे हैं। इसी तरीके से अच्छी तरीके से दबा दबा के बारीक मशीन के कीमे के साथ आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ये देखें, इसको हमने साइड इसका चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा इसको 5-10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। अब दोबारा मैं इसको खोलूँगी 5 से 10 मिनट के बाद, ताकि कोफ्ते, और हम देखेंगे इसका पानी भी ताकि ड्राई ना हो, कोफ्ते जलें नहीं। 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है दोबारा। अब मैं इसका हिलाऊंगी, ज़रा सा इसको मिक्स करूँगी ताकि ये जले भी नहीं। और आपको इस वक्त पे लगे कि आपका पानी खुशक हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। 15-20 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे कोफ्तों को, ताकि कोफ्ते अच्छी तरीके से गल जाएं, कच्चे ना रहें। इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद 5-5, 10-10 मिनट के बाद इसको ढकते रहेंगे, खोल के इसी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरीके से अब हम भूनेंगे, ताकि जो दही का पानी था और ये सब चीज़ें कोफ्ते एक साथ भून जाएं। तेल देखें आप कितना ऊपर आ गया है। आखिर में हम डाल देंगे इसके अंदर शोरबा। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। मैंने 1 कप पानी डाला है, अपने हिसाब से शोरबा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शोरबा डालने के बाद भी मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए ये एक साथ। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, ना ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। देखें कितना ज़बरदस्त ये इसका ग्रेवी बनी है। ये ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। इसको आप चपाती तंदूरी के साथ सर्व करें। देखें कितने ज़बरदस्त गोल कोफ्ते बने हैं, ना टूटे ना क्रैक आया, बिल्कुल ज़बरदस्त गोल कोफ्ते बने हैं। ट्राई ज़रूर करना है और बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी।